नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम साकीनाका में हैं और यहाँ पर यादव संघ के चुनाव को लेकर के साकीनाका सफ़ेदपुर श्री कृष्ण विद्यालय का जो चुनाव इस समय पूरे भारत में कहें, यदुकुल समाज में कहें या पूरे मुंबई में कहें, कहीं भी जहाँ भी आप जाइए वहाँ पर यादव समाज का ये मुद्दा आजकल गर्म हो गया है कि यादव समाज के ऊपर किसका कब्जा होगा। इसी बात को लेकर के तमाम गुट यहाँ पर आपस में जो है भिड़ंत किए हुए हैं और चुनाव एकदम नज़दीक आ गया है। एक महाभारत जो है कुरुक्षेत्र में लड़ा था यदुवंशियों ने और दूसरा महाभारत मुंबई की धरती पर साकीनाका सफ़ेदपुर के लिए श्री कृष्ण विद्यालय के लिए लड़ा जा रहा है, जो सोशल मीडिया से लेकर के तमाम सोशल प्लेटफार्मों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ में डॉक्टर शैलेश यादव, मोतीलाल यादव और रणविजय यादव, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो प्रगति पैनल के तहत जो है यादव संघ का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका कुछ सवाल है, उसका स्पष्टीकरण देना जो है समाज के जो कब्जेदार हैं इस समय उनको बहुत ज़रूरी हो गया है कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो किस मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। समाज अगर उनसे कुछ सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब देना उनका फ़र्ज बनता है। आइए हम एक एक करके जानते हैं कि आज हमारे समाज का एक एक मुद्दा क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के, उत्तर भारतीय समाज के दूसरे जितने भी पिछड़ी जाति के जो सामाजिक संगठन रहे हैं, उन्होंने अपनी इतनी लंबी दूरी तय कर ली है कि यादव समाज आज उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हरिजन समाज है, विश्वकर्मा समाज है, राजभर समाज है, तमाम ऐसे समाज जो है प्रगति पथ पर इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उनकी हम बराबरी नहीं कर सकते। ये हमारे लिए शर्म की बात है। और इसी मुद्दे पर लेकर के हमारे कुछ दोस्त जो है यहाँ पर आपसे अपने दिल की बात रखना चाहते हैं और आप भी सवाल करिए उन सामाजिक जिम्मेदार लोगों से जिन्होंने आज समाज पर या यदुकुल की उस धरोहर पर कब्जा करके रखा हुआ है। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए सर कि आपका मुद्दा क्या है और आप जो कब्जेदार हैं उनसे आप क्या पूछना क्या चाहते हैं, आपकी नाराज़गी क्या है? सबसे पहले तो मैं समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, सम्मानित सदस्य हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूं जिन्होंने आज तक यादव संघ में कब्जा कर रखा है। आपने 1997 में भिमंडी में एक भिमंडी शाखा खोलने के लिए जगह ली गई, उसका 1,20,000 रुपया अबुदय बैंक के माध्यम से चेक द्वारा हम लोगों ने, यादव संघ के लोगों ने दिया। आज वो जगह कहाँ है? जगह आप कह रहे हो कि जगह वहीं पर है, तो उसका लाइट बिल किसके नाम पे है? वो पेपर कहाँ है? जो समाज की जगह है वो समाज के पास नहीं है। किसी भी संपत्ति को का अधिकार क्षेत्र या उसको जो संपत्ति का मालकाना हक जानने के लिए उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर वो यादव संघ की प्रॉपर्टी है तो आप उसका लाइट बिल जो हर महीने आता है आप सार्वजनिक कीजिए, लोगों को दिखाइए, आप बताइए कि भाई ये संघ की प्रॉपर्टी है, ये यादव संघ के नाम पे आज भी है और यादव संघ की प्रॉपर्टी है। वो लाइट बिल अगर आपके नाम पर्सनल है तो प्रॉपर्टी तो आपकी पर्सनल मानी जाएगी। संघ से खरीदा हुआ, संघ के पैसे से दी हुई जो जगह है उस पर आपका व्यक्तिगत कब्जा कैसा हो सकता है? प्रश्न पहला। प्रश्न दूसरा, 2012 में 3 करोड़ रुपया FDR यादव संघ का जमा था। उस समय विद्यालय में 1000 बच्चे थे। आज जो है आप 97 से लेकर आज तक आप यादव संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, यादव संघ के अध्यक्ष आप रहे, भिमंडी के सरदार, और आपकी नैतिक जवाबदारी नहीं होती है कि ये पैसा कहाँ गया? 3 करोड़ रुपया 2018 तक, ये डॉक्यूमेंट एविडेंस है, 2018 तक 97,000 TDS कट के जमा हुआ। आप अगर बैंक में कोई पैसा रखते हैं तो पैसा रखने के बाद बैंक 31 मार्च को आपको एक TDS सर्टिफिकेट दे देता है और बताता है कि ये FDR के सामने हमने आपका इंटरेस्ट इतना आया और इंटरेस्ट के सामने इतना आपका TDS कट गया। जब 97,000 TDS कट के जमा हुआ, 2019 में ये TDS कटना क्यों बंद हो गया? 2018 के रिटर्न में आपकी कौन कौन सी FDR है वो पूरा डिटेल दिखा रहा है। 2019 में वो कहाँ गया? इसका अर्थ ये है कि या तो आप खा गए, वो कहाँ गया? जवाब हम किससे पूछें? ये आप करने से काम नहीं चलेगा। आप स्पष्ट उस व्यक्ति का नाम लीजिए, उस संस्था का नाम लीजिए जिसने ये घोटाला किया है।
समाज को और लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि ये इतने रिस्पेक्ट वाली आप वाली बात नहीं है। आपने एक घोटाला किया है, जो जिसने भी किया है उसका आप नाम लीजिए। अजय यादव और उनके तमाम सहयोगी जो 1997 2000 से लेकर 2011 के चुनाव के बाद भी आप ही कब्जेदार थे, आपने ही यादव संघ को चलाया। आप हर साल खुद चुनाव हो गया, इंडिपेंडेंट हम चुन के आ गए और जाके चैरिटी में चेंज ऑफ रिपोर्ट आप दाखिल कर देते थे, आप ही कब्जेदार थे। तो समाज प्रश्न किससे पूछेगा? समाज तो आपसे ही पूछेगा। आप अध्यक्ष रहे, आपकी सहयोगी अध्यक्ष रहे, तो हमको ये जानने का अधिकार किसके साथ है? कौन बताएगा कि ये पैसा कहाँ है? 2012 में जो 3 करोड़ रुपया था, आज की तारीख में वो 10 करोड़ रुपया हो जाता ब्याज समेत। वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, क्यों है? आपको इन सारे मुद्दों का जवाब समाज को देना पड़ेगा। 2011 में आपने चुनाव लड़ा, चैरिटी ने के माध्यम से ये चुनाव हुआ, लोगों ने आपको चुनकर दिया, आप सत्ताधीश हुए। सत्ताधीश होने के बाद में आपने जब आपका ड्यूरेशन ख़त्म हुआ तो आपने फिर चुनाव क्यों नहीं कराया? यही समाज आपको फिर बिठा देता। आप किस मुद्दे को लेकर, किस वजह से आप स्कूल छोड़कर भाग गए? 11 साल तक आप कहते हैं कि दूसरे लोग कब्जा किए। कल को आप आज भी चुन के आएंगे, कोई 2 झापड़ मार के आज भी भगा देगा तो छोड़ के स्कूल भाग जाओगे? आपकी घर की संपत्ति है की तरह आप चला रहे हैं। आप चोरी छुपे हर साल जाके चेंज ऑफ रिपोर्ट दाखिल कर देते हैं, जिसके हमारे पास एविडेंस है। 2017 में आपने दाखिल किया, 2019 में दाखिल किया, 2021 में दाखिल किया, 2023 में दाखिल किया, 2020 में दाखिल किया। आप हर साल ये घोषणा दिखाते हैं कि चुनाव हो गया, एजीएम हो गई। कहाँ हुई, कब हुआ? ये साकीनाका की जनता ने तो कहीं देखा नहीं। हम लोग यादव संघ के सम्मानित सदस्य हैं, हमारे साथ के सहयोगी हैं, हम लोग तो कभी जाने ही नहीं कि चुनाव कब हुआ। बड़े बुजुर्ग नहीं जाने। 2011 के बाद आज ये चुनावी माहौल गर्म हो रहा है, तो आप उसको पारिवारिक संपत्ति के तौर से आप लोग उसको कब्जा करना चाहते हैं, जैसे आपने भिवंडी की जगह कब्जा कर रखी है। आपको ये सब जवाब देना पड़ेगा, लोगों को आपको बताना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि जो हर साल बुजुर्गों ने, जब बच्चे 1000 पढ़ते थे तब जाकर जोड़ कर 3 करोड़ रुपया जमा कर दिया, और आज 2012 से लेकर आज तक का पैसा किसके पास है? आपको बताना पड़ेगा कि आज बच्चे 5000 पढ़ते हैं और जो विद्यालय से धन आता है वो कहाँ जा रहा है, किसके अकाउंट में जा रहा है। ये सब समाज के सामने आपको बताना पड़ेगा। यही हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, और इसी मुद्दों को हम प्रश्न पूछ रहे हैं, लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारी लड़ाई यहीं पर ख़त्म नहीं होगी, इसके आगे भी हम लड़ते रहेंगे। हम इंक्वायरी मांगेंगे, हम तमाम सरकारी एजेंसियों से ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि ये पैसे कहाँ गए। आप रिटर्न फाइल करते हो, रिटर्न में OTP आता है, OTP किसके पास आता है? आपके महामंत्री के पास आता है। इसके अंदर रिकॉर्ड में महामंत्री का नाम है कि ये किसने फाइल किया, ये सबमिशन किया, LB यादव ने किया। तो आप क्या सबमिशन कर रहे हैं? 10B के अंतर्गत चैरिटी में से वो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड हैं, उनको इनकम टैक्स नहीं लगता है। आपने इतने सालों तक 10B का सैंक्शन क्यों नहीं लिया? 2000 से लेकर आप श्याम नारायण की कमेटी से लेकर कंटिन्यू आज दिन तक आप या तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे, या तो आप यादव संघ के अध्यक्ष के तौर पे काम किए, आपके लोग महामंत्री तौर के काम किए, कोषाध्यक्ष के रूप में काम किया। तो प्रश्न का जवाब कौन देगा? विद्यालय की दयनीय अवस्था के लिए जवाबदार कौन है? हम ये सब प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, इसीलिए हम समाज के पास जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों के बीच जाकर हम ये चीज़ों को दिखाना चाहते हैं और समाज के सामने प्रश्न रखना चाहते हैं कि अगर यादव संघ को आपको बचाना है तो आप बदलाव के लिए वोट कीजिए, हमारे तमाम साथियों को वोट दीजिए। हम एक एक पाई का हिसाब मांगने के लिए कटिबद्ध हैं, और हम ये बताएंगे लोगों के सामने कि भाई इन्होंने क्या क्या घोटाले किए, और अगर हमसे कोई गलती होगी तो आप सरे बाजार पे हमारा कान पकड़ने के लिए तैयार रहें। यही सब हमारे प्रश्न हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि आप जो है पिताजी के ना रहने पर आप एक नई जनरेशन में आप सब लोग आ गए हैं, बुजुर्गों ने एक एक रुपया इकट्ठा करके जो ये करोड़ों रुपए की संपत्ति समाज के नाम पे जो बनाया था, आज उसका इस तरह से लूट खसोट, हर आदमी उस पर जो है धावा बोल दिया है, एक तरह से कहा जाए तो यादव समाज के ऊपर। तो इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
यादव संघ मुंबई को करीब मैं बचपन से जान रहा हूँ। 96 से जब इलेक्शन चालू हुआ तब से यादव संघ की जो भी स्थिति रही है मैं देखता रहा, क्योंकि यादव संघ में पहले भी विरोध हुआ करता था, इससे ज़्यादा विरोध हुआ करता था, लेकिन तब एक मान सम्मान के साथ विरोध हुआ करता था। स्वर्गीय श्याम नारायण जी और चाचा थे, दयाशंकर यादव जी थे, अमर बहादुर यादव जी थे, कड़े दीन जी थे, ये सब यादव संघ के विकास के लेके मुद्दों को चला करते थे। श्याम नारायण सिंह जी पे बहुत कुछ आरोप लगे, लेकिन मैं आज भी एक तहे दिल से विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि जब तक वो अध्यक्ष रहे, यादव संघ के स्टेज पे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग आने के लिए तरसते थे। आज ये कंडीशन हो गई यादव संघ की, यादव संघ के मेंबर उस स्कूल में जाने से डरते हैं, क्योंकि जो कृत्य उनके बेटे के साथ किया गया वही अजय यादव है, जिसको अपना दत्तक पुत्र कह के श्याम नारायण जी ने उनको अध्यक्ष पद दिया। उनके बेटे के साथ जो दुर्दशा हुई उसके गवाह मोतीलाल जी हैं, राजकुमार जी वहाँ मौजूद थे। यही अजय यादव के शेड्यूल 1 में रहने वाले कमेटी के, जो कि अमरदेव यादव जी आज वहाँ पे अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा वो कृत्य किया गया। एलबी जी उस समय उस कमेटी में रहे हैं। एलबी जी 2011 के बाद से लगातार उसी कमेटी में रहे, इनके साथ हर बार जो चेंज रिपोर्ट दाखिल होती थी उसमें रहे, और ये सब मुद्दों को लेके हमेशा उन्होंने यादव संघ के साथ साथ पूरे यादव समाज को आज एक ऐसे स्तर पे लाके खड़ा कर दिया कि जहां हम यादव समाज की बात करते हैं, दूसरे समाज वाले हंसते हैं हम पे। और वही रीजन रहा जो आप बोले कि हर समाज के लोग बहुत आगे चले गए, यादव पिछड़ते चले गए। व्यक्तिगत रूप में यादव समाज बहुत ऊपर तक गया है। आज हर परिवार में डॉक्टर, इंजीनियर, वो व्यक्तिगत रूप पे आया है, लेकिन जिसकी जवाबदारी थी कि समाज को ऊपर ले जाएं, जिसको यादव संघ का अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने यादव संघ को घर में पहुंचा दिया, और अपने व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए उनको खाली यादव संघ का तमका लेके अपने आप को जिंदा रखना है, क्योंकि और कोई राजनीतिक हैसियत बची नहीं है उनकी। समाजवादी पार्टी की स्टेज पे जगह मिलती नहीं है, कोई और पार्टी पूछती नहीं है। यादव संघ का तमका लेके वो खाली वही घूमते हैं कि यादव संघ के अध्यक्ष, लेकिन अगर 4 आदमी इकट्ठा करने को बोल दिया जाए तो उनके पास शख्स नहीं है। अखिलेश जी से मिलने जाएंगे, दूसरे पार्टी के लोग उनके साथ रहते हैं और दिखाते हैं समाजवादी। तो वो सब चीज़ें हैं, खाली जिंदा रख रहे हैं। और रह गई भिमंडी की जमीन, इनकम टैक्स को लेके, उन सब पे मुझसे भी कल एक क्वेश्चन किसी पत्रकार ने किया था, तो हमने यही बोला कि बोले कि आप 10 साल तक आप लोग कहाँ थे। हमारे जितने सहयोगी हमारे साथ आज लड़ रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, चैरिटी में लड़ाई लड़ी। आज जब इलेक्शन का माहौल आया तो हमको उतरना पड़ा, क्योंकि हमारे सहयोगी रहे, हमसे साथ रहे हैं। और हमने एक क्लियर कट वादा किया है कि चाहे हम तो अपना काम कर लिए, हम मैदान में आ गए, हमको फॉर्म भरना था, हम अपना पैनल लेके आगे आ गए, हम लड़ेंगे। अब रिजल्ट जनता को देना है, लेकिन चाहे जो हो जाए, यादव संघ में जिसने भी करप्शन किया है हम उनको अंदर तक ले जाएंगे, माफ़ नहीं करने वाले। हमने एक क्वेश्चन ज्वलंत मुद्दा उठाया था भिमंडी की ज़मीन, जो कि बरसों से चली है, मैं बचपन से सुनते आया उस चीज़ को कि वो ज़मीन है। जब पूछा जा रहा है तो अभी कल एक स्पष्टीकरण उनके साइड से आया है, उनके जो पैनलिस्ट लड़ रहे हैं उनके साइड से आया, अजय जी का नहीं है ये, क्योंकि अजय जी ने वो पोस्ट कहीं नहीं डाला है। उसमें लिखा गया है कि 1,20,000 रुपया यादव संघ ने दिया, बाकी अजय यादव जी ने भरा है। तो मैं चाहूँगा कि वो जो अमाउंट उन्होंने पेड किया है उसकी रसीद भी दिखा दे, क्योंकि हम लोग 1,20,000 की रसीद तो दिखा रहे हैं, और आज तक वो ज़मीन का पेपर कहाँ है वो नहीं पता, लाइट बिल कहाँ है वो नहीं पता। वो बता रहे हैं कि अदर संस्थाओं को हमने जगह दी थी सामाजिक यूज़ के लिए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आज तक किसी संस्था ने सामने आके बोला नहीं कि हमारे पास कभी हम उसमें गए हैं, बैठे हैं। मुझे नहीं बोला है व्यक्तिगत तौर पे बोलूँ, और ना मैंने कभी सुना। और अभी तक तो हमको बिल्डिंग भी नहीं पता है कहाँ है, वो है कि नहीं है, और उसका लाइट बिल का आता पता नहीं है। बोलते हैं उसका बिल्डर छोड़ के चला गया। अरे लेकिन आप सक्षम थे, जब पैसा दे सकते तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराए। और बीच में एक बार एक कमेटी बनी थी जिसमें अदालत जी और श्याम नारायण जी और उनके नज़दीकी थे मुन्ना जी, वो सब भी गए थे कि पेपर को रजिस्टर करा लिया जाए। तब उन्होंने वो पैसा लेने से इनकार कर दिया, और उनका स्टेटमेंट था कि 100 रुपये के मेंबर मुझसे कल सवाल पूछेंगे। मतलब उन हर मेंबरों की औकात दिखा रहे हो आप, और रजिस्टर नहीं कराए। हमारा कहना है कि उसके पेपर दिखा दीजिए, लाइट बिल दिखा दीजिए। और रह गई चेंज रिपोर्ट को लेके जो बार बार उन्होंने डाला है, वो इनकम टैक्स के मुद्दे को लेके सब कुछ हम पेपर डॉक्यूमेंट के साथ सामने हैं। और हम तो अभी भी बोलते हैं जवाब उनको देना है, हमको नहीं, क्योंकि हम कभी वहाँ रहे नहीं हैं। जवाब देना उनका काम है, क्वेश्चन पूछना हमारा काम है। हमने पूछा, अब जनता समझे। जैसे मोतीलाल जी, आप अपने पैनल के साथ में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो नए पीढ़ी को या अपने दोस्तों को, यादव समाज के जो गणमान्य लोग हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सम्मानित यादव संघ के सदस्यों से यही कहूँगा कि बहुत आपने सब्र किया है। अब हमारे हाथ में
हमें जिताने का मौका दीजिए। जीत के आने के बाद हमारा पैनल जो है सामाजिक रूप से विशुद्ध रूप से काम करेगा, समाज के हित में काम करेगा और जो चीज़ें यहाँ पर अभी जो गलतियाँ हुई हैं तो सुधारने का प्रयास करेगा। और अजय यादव जी जो भिवंडी की जो ज़मीन की बात कर रहे हैं, वो ज़मीन भी हम संघ के लिए काम करेंगे उसकी। तो देखिए, आपके सामने इतने सारे मुद्दे हैं, आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चैरिटी कमिश्नर से लेकर के कोर्ट तक आप भी भाग दौड़ किए हैं। इसमें समाज का कितना नुकसान हुआ है और आने वाले समय में क्या नुकसान होने की संभावना है? अगर गलत लोग इस पैनल में चले गए या इसको फिर से यादव संघ के विद्यालय पर कब्जा कर लिए तो क्या होगा? सर्वप्रथम मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि 2011 फरवरी में जो चुनाव हुआ और अजय यादव जी उसके अध्यक्ष बने, उसके बाद जुलाई महीने में उन्होंने बायलॉज को चेंज किया। 2012 फरवरी में उनका पीरियड ओवर होता है और वो चुनाव न करा के अवैध तरीके से उन्होंने 2012 से लेके 2023 तक अवैध वहाँ पे चेंज रिपोर्ट उन्होंने जमा किया और उनकी अध्यक्षता में यादव संघ मुंबई साकीनाका स्थित जो योगीराज श्री कृष्ण विद्यालय है, वहाँ पे इतनी गलतियों का, इतनी तकलीफ़ों का, इतनी बुराइयां का यादव मुंबई महानगर में जो भी लोग रहे जितना सामना करना पड़ा है, जितना ही उसका उल्लेख किया जाए वो कम ही है। उन्होंने किस फील्ड में यादव समाज को मुंबई महानगर में जीरो नहीं किया। कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात होती है तो आज की तारीख तक वो लीगल सिग्नेचर करते हैं। कहीं भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स पे 3 व्यक्तियों में से किसी 2 का सिग्नेचर गया हुआ है। आप कहने का मत तात्पर्य यह है कि आप कोई लीगल गमन की या पैसे की या बैंक से कुछ करना रहता है तो आपकी आवश्यकता पड़ती है, आपका सिग्नेचर होता है। तो जो वहाँ पे लोग बैठे हैं इसका मतलब आपका उनके ऊपर आशीर्वाद है। तो जो भी लोग 2013 से लेके आज तक वहाँ बैठे हैं वो गलत तो हैं, लेकिन उनको बैठाने में कहीं ना कहीं अजय यादव जी की पूरी टीम और अजय यादव जी उसमें समाविष्ट हैं। ये हमारा कहना नहीं है, ये मुंबई महानगर में जो भी यादव समाज रह रहा है सारे लोगों का ये कहना है। जितनी भी वहाँ गलतियाँ खूबियाँ हो रही है लोग उस पर खाली पर्दा डालना चाहते हैं। प्रगति पैनल एक हमारा बना हुआ है, उस प्रगति पैनल में हम 9 उम्मीदवार हैं। उस 9 उम्मीदवारों की निशानियाँ जो ऑटो रिक्शा है, हम चाहते हैं कि हमारे प्रगति पैनल को समाज वोट दे और एक बार चुन के लावे। पुराने जो भी गलत काम हुए हैं उस पर हम सारी निगरानी रखेंगे, उसकी खोज निगोज करेंगे। जो भी इसमें गलत पाया जाएगा उसको पनिशमेंट किया जाएगा। अगर हमारा पैनल चुन के आता है, अगर हमारा पैनल किसी भी कार्य में अगर कहीं किसी को गलत पाता है तो जो पनिशमेंट समाज देगा उसे हम लेने के लिए, भुगतने के लिए तैयार है। ये मेरा पिक्चर रहा सर जी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद। तो देखिए, ये प्रगति पैनल जो है अपने सारे मुद्दों को सामने आपके रखा, समाज से प्रश्न भी किया और समाज को प्रश्न करने का अधिकार भी देता है। इसलिए आप लोग इस मुद्दे को लेकर के और लोगों से भी बहस कर सकते हैं, उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं जो समाज के जिम्मेदार लोग रहे हैं और इस चुनाव में भाग भी ले रहे हैं। मेरा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे संपर्क करके 365 दिन 24 घंटे कभी भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी उस बात को हर उस टेबल तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां उसे होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।